पाकिस्तान 24/7 के साथ मैं हूं इमरान खान। इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के साथ मार्केट के विजिट पे जा रहे हैं कि लोग यहां पर कोरोना SOPs का पे अमल कर रहे हैं कि नहीं। इस वक्त हम F10 मरकज़ जाएंगे थोड़ी देर बाद और वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, होटल्स वालों से, शॉपकीपर से और आम आवाम से कि वो कोरोना SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं या अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Yes, sir. Well done. Excellent. Excellent. Let's say, अभी प्रिंट आउट डाइनिंग बंद सर ये आपके प्रेजेंस में ये देखिए आपके पार्क में ये तो सिट आउट एरिया है। ये सर सीट आउट आप थोड़ा फोटो अब ये कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे ना तो आपको पता है आपको 1000 का जुर्माना होगा और दुकान भी बंद हो सकती है। तो अभी हमने आपको देखा, अभी तो हम वार्निंग दे रहे हैं, अभी तो हम शहर में घूम रहे हैं, लेकिन आपका काम है कि अगर बैठे हैं दुकान के अंदर तो फौरी तौर पर मास्क पहने, ठीक है। मास्क वगैरह पहने हुए हैं सबने, और मास्क वगैरह आप एंट्री तो नहीं देते किसी को, बस ठीक है। मास्क वगैरह हमें एंट्री नहीं देनी, आपको पता है 1000 रुपये जुर्माना है और दुकान सील कर देते DC इस्लामाबाद। आप बड़ी खुशी हुई आपने मास्क पहना हुआ है, थैंक यू सर। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या पॉलिसी है, कोई अंदर आए बगैर मास्क के आने देते हैं? सर जी ये देखिए हमने तो ये हम मास्क वगैरह चेक कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त शाबाश, आप सारे मास्क पहन के बैठे हुए, वेरी गुड, वेल डन। टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, आपने थोड़ा भी कि वो टुकड़ा कर देना, चिकन भी खड़ा हो जाए, बाकी सबको बता दें। वेरी गुड, सारे आपने मास्क बने हुए किधर बता दें पॉलिसी का ये है ना वो मास्क बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। और आप उसके बाहर भी लगाया हुआ है आपने कि मास्क वगैरह कोई ना है? सर वो लगाए हिफाजत के लिए वो भी हम अंदर मास्क पहने हुए आपने सब, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बस इससे आपने कोशिश करें जो कस्टमर भी आए ना उनको बताइए कि मास्क जरूर पहने आप। सबने मास्क पहने हुए जी? जी, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, थैंक यू, थैंक यू। नजर नहीं आई, तो ये इट्स अ गुड साइन कि मास्क पहने हुए स्टाफ ने। बाकी ओपन एरियाज में मास्क पहना कंपल्सरी है, मास्क से वो एंट्री अलाउ करते हैं, उसमें पब्लिक लड़ती तो नहीं आपसे कि यार हमें अंदर आने दें, ये करें वो कहते हैं, लेकिन बैठने। वेरी गुड, थैंक यू। Basically, the team which is out in the field today, its main job is to check the implementation of SOPs of COVID. The most important three COVID SOPs which are being implemented in the bazaars of Islamabad. Number one of them is the wearing of mask. Number two is the physical distancing, and number three is the checking of temperature, random checking of temperature, and the uses of sanitizers. So normally these are the three main things which our COVID teams they go in the field and they check these things. For Islamabad we have 7 such teams, and all of these teams go and on daily basis they check all of these COVID implementation SOPs, and then accordingly they either seal the shop if there is a persistent violation, or they can even impose a fine, and sometimes few people are even arrested if there is some massive or gross violation of SOPs.
I, being the Deputy Commissioner, I am the supervisory officer of all of the COVID checking teams. And today I am checking main commercial areas of Islamabad, specifically Sector F10 and Sector F11. And during the checking, we have checked the implementation of mask wearing. And in Islamabad, the mask is compulsory for enclosed spaces. If anybody is not wearing any mask inside a building, he can be arrested or he can be imposed a fine of ₹1,000, which is more than $10. And similarly, and it can extend up to 6,000, 10,000, or even 50,000 rupees. Last February, and we have started imposing fines and penalties on people. In the last 1 year, we have imposed more than 1 crore rupees worth fine, because initially the marquees were not closing down, the mosques were not closing down, the workshops, the public transports, the industries, the offices, banks, they were not following the effort. लगाना शुरू कर देंगे और क्या ये लोगों को फ्री में अवेलेबल होगी? देखिए, कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में आना शुरू हो गई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और अगले 7-8 दिन के अंदर प्राइवेट सेक्टर में तो अवेलेबल होगी, लेकिन वो ऑन कॉस्ट अवेलेबल होगी। जो फ्री वैक्सीन है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है NCOC के डिसीजन के बाद, कि जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, जो फर्स्ट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, अभी तक फुल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन जो हमें इंक्लिंग है, जो हमें इशारा है, वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी जो हमारी 5 जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है EPI का, जिसमें पोलियो की वैक्सीन फ्री दी जाती है, तशन्नुज, खन्ना, काली खांसी, डिप्थेरिया, कॉलरा, इन सब की वैक्सीन जो है फ्री अवेलेबल है। तो हम वी आर क्वाइट होपफुल कि ये जो वैक्सीन है कोरोना के लिए, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी लोगों के लिए। और दूसरी चीज़, अभी स्कूल ओपन हो रहे हैं 18 से O लेवल, A लेवल और 12वीं जमात तक। उसके बाद ये प्राइमरी सेक्शन और मिडिल सेक्शन ये भी 1 फ़रवरी से जो है ओपन हो रहे हैं। तो हम कब तक कम्प्लीटली इससे निकल आएंगे? आप कुछ आइडिया है आपको, कितना टाइम और लग जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल है जनवरी के बाद से इस्लामाबाद की हद तक तो मैं क्वाइट श्योर हूँ कि अब हमारी जो इन्फेक्शन रेट है वो 2% से भी कम चला गया हुआ है। और 2% से कम होने का मतलब ये है कि मतलब ये एक ऐसा ही रेट है जो कि फ्लू में भी है, यानी कि फ्लू से भी बल्कि कम है। जनरल जो बुखार हो जाता है उससे भी कम ही हमारा रेट चला गया हुआ है। तो ये कोई बहुत डेंजर की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक इससे कम्प्लीटली ख़त्म होने का अगर आप मुझसे प्रोडिक्शन मांगना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि नहीं, इसमें तो भी 5-6 महीने लगेंगे। तब तक हमारे साथ ये रहेगा। हमें 4-5 महीने तक SOPs की इम्प्लीमेंटेशन, वैक्सीन्स को मॉनिटर करना, और उसके बाद लोगों के अंदर जनरल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। और जो कुछ सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो रिलैक्स तो होंगी, जैसे स्कूल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, शादियों वगैरह इनसाइड अलाउड कर दी जाएंगी, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कायम रहेगी। थैंक यू।